Hello बच्चों, let's read this question. This question says that during rest sodium pump of a nerve results in option A more sodium pumped out than potassium ion taken in, option B sodium pumped in without exchange with any other ion, option C exchanging equal amounts of sodium and potassium, and option D more sodium being pumped in than potassium ions pumped out. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो बच्चों रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब होता है जब कभी भी मेम्ब्रेन रेस्ट पे होती है. और रेस्ट पे होने का क्या मतलब है कि कोई भी स्टिमुलस नहीं आया, देयर इज नो स्टिमुलस, राइट. अब देखो जब कभी भी मेम्ब्रेन रेस्ट पे होती है तो मेम्ब्रेन बाहर से पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है और अंदर से नेगेटिवली चार्ज्ड होती है. और ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे बेसिकली तीन मेन रीजंस हैं. कौन कौन से? पहला तो है बच्चों सोडियम पोटेशियम पंप. सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? ये 3 सोडियम को तो बाहर फेंक देता है, 3 सोडियम आयंस आउट, और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर लेकर आता है, राइट. जिसकी वजह से जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव हो जाता है. दूसरा, जब कभी भी मेम्ब्रेन रेस्ट पे होती है तो वो इम्परमिएबल होती है. इट इज इम्परमिएबल टू नेगेटिव प्रोटीन एंड आयन, राइट. और अगर मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है नेगेटिव प्रोटीन और आयंस के लिए तो जो नेगेटिव प्रोटीन और आयंस है वो मेम्ब्रेन से बाहर नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो मोर नेगेटिव हो जाएगा. और तीसरा ये कि जब भी मेम्ब्रेन रेस्ट पे होती है तो वो मोर परमिएबल होती है बच्चों पोटेशियम आयंस के लिए, परमिएबल टू पोटेशियम आयंस. और अगर मेम्ब्रेन पोटेशियम आयंस के लिए परमिएबल है तो जो पोटेशियम आयंस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है वो भी बाहर चले जाएंगे, और उनके बाहर जाने से क्या होगा? अंदर मोर नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा. अब इस क्वेश्चन में हमसे सोडियम पोटेशियम पंप की बात करी गई है. तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? ये 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेके आता है. मतलब कि ज्यादा सोडियम को बाहर फेंकता है और कम पोटेशियम को अंदर लेके आता है. तो अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. तो ऑप्शन ए में हमें गिवन है कि ज्यादा सोडियम आयन पंप्ड आउट होते हैं और कम पोटेशियम आयन अंदर आते हैं. ये बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन बी में हमें गिवन है कि सिर्फ सोडियम आयन ही बाहर जाते हैं. ये रॉन्ग है. ऑप्शन सी में हमें गिवन है कि इक्वल अमाउंट में सोडियम और पोटेशियम जो है वो एक्सचेंज होते हैं. ये भी इनकरेक्ट है. और ऑप्शन डी में हमें गिवन है कि ज्यादा सोडियम अंदर आते हैं और कम पोटेशियम बाहर जाते हैं. तो ये भी इनकरेक्ट है. तो हमारा यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए. So the final answer of this question is option number A. I hope you understood it well. Best of luck.